ये एक स्टोरी है एक लड़की की जो कि 12वीं क्लास तक टॉपर था अपनी क्लास का। मतलब कि वो कभी भी अपनी क्लास में फेल नहीं हुआ। और तो और इसको इस चीज़ का ईगो भी था कि वो कभी आज तक क्लास में फेल नहीं हुआ। और उसके घर वाले भी उसको काफ़ी मानते थे कि हमारा लड़का है जो कभी आज तक फेल नहीं हुआ। और तो और आने वाले टाइम में हमारे फ्यूचर में हमारे फैमिली में यही एक लड़का जो कुछ ना कुछ आगे जाकर कुछ बड़ा करेगा और हमारी पूरी फैमिली का ख्याल रखेगा। लेकिन जैसे ही वो बड़ा हुआ उसने 12वीं टॉप करी। टॉप करने के बाद कॉलेज में उसने एडमिशन लिया। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद कुछ समय बाद उसके कुछ दोस्त मिले जो कि वो दोस्त उसके अच्छे दोस्त नहीं थे, उसकी संगत अच्छी नहीं थी। मतलब कि आने वाले समय में उसका बिहेवियर चेंज हो गया। मतलब कि रोज डेली रात तक पार्टी करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना और इन सब चीजों में उसका टाइम बीतने लगा। और जिस तरह टाइम बीतेगा तो आपको पता है कि कॉलेज में तो कॉलेज में एग्जाम भी होंगे। और फिर फाइनली एग्जाम होने के बाद वो उस एग्जाम में एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। अब वो जैसे ही एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो उसके मन में ये बात गड़ कर गई कि 12वीं क्लास तक का बच्चा जो कि आज तक कभी फेल नहीं हुआ और क्लास में हमेशा टॉप रहा, टॉप रहने के बाद वो पहली बार फेल हो गया। और उसको ये बात अच्छी तरह से गड़ हो गई, उसके पूरे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गई कि वो आखिर का फेल कैसे हो गया। और तो और उसने एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया, ना अपने दोस्तों से मिलना, ना अपने भाई बंधुओं से मिलना, ना किसी का फोन उठाना, यहाँ तक कि एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेना। एक कमरे में बंद करने के बाद उसने अपने माँ बाप से भी बात करनी बंद कर दी। और एक तरफ से मानो तो वो डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में जाने के बाद उसके घर वालों ने उसको खूब समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, एक ही सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो क्या होगा, कोई बात नहीं, दोबारा एग्जाम होंगे उसको आप क्लियर कर लेना। लेकिन फिर भी वो अब उस बात से सहमत नहीं हुआ और अपने आप को उसने उस कमरे में बंद ही रखा। बंद रखने के बाद काफी समय के बाद वो डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में जाने के बाद कोई भी उसके घर वाले उसके कमरे में जाते तो वो किसी से मिलता नहीं, ना किसी से बात करता ढंग से, और वो अपने आप चुपचाप कमरे में ही पड़ा रहता। फिर एक दिन ये बात उसके 12वीं क्लास में जहाँ पढ़ रहा था उस स्कूल के प्रिंसिपल को पता चली कि ये लड़का 12वीं क्लास तक टॉपर था लेकिन आज वो डिप्रेशन में चला गया है। क्यों? क्योंकि वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था, इस वजह से। तो उसके जो प्रिंसिपल है उसने सोचा कि चलो क्यों ना मैं इसको एक बार अपने कमरे पे बुला के इसको समझाता हूँ। और उसके प्रिंसिपल ने उस लड़के को इनविटेशन भेजा कि आप मेरे घर पे आओ, मैं आपके साथ डिनर करूंगा, तो आपको मेरे घर पे आना पड़ेगा। ये बात सुन के उस लड़के से रहा नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो उनको मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उनके बहुत ही पुराने टीचर थे, प्रिंसिपल स्कूल के थे, टॉपर जिसमें रह चुका है। तो वो उनके इस ऑफर को मना भी नहीं कर पाए कि उनको इन्विटेशन के लिए मना नहीं कर सकते। और फिर फाइनली उसे वहाँ पे जाना ही पड़ा और वो वहाँ पे चला गया प्रिंसिपल के घर में। तो उनका जो प्रिंसिपल था एक बगीचे में, ठंड का समय था, बाहर बैठे हुए थे और वो अंगीठी से आग ताप रहे थे। तो अंगीठी से आग तापते तापते काफी देर तक वहाँ पे वो लड़का बैठा रहा और उसके प्रिंसिपल ने उस लड़के से पूछा कि क्या बात है, आजकल क्या चल रहा है, कुछ तो बताओ अपने बारे में। लेकिन वो लड़का कुछ भी नहीं बोला। वो बेचारा डिप्रेशन में एकदम सदमे में था, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं बोला। और 10 से 15 मिनट तक उन दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। ये देख के प्रिंसिपल को अच्छा नहीं लगा। फिर उस प्रिंसिपल ने सोचा कि यार इसको किस तरीके से समझाऊं कि ये मेरी बात को समझे। तो वहाँ पे वो अंगीठी में आग ताप ही रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, उस अंगीठी में एक लकड़ी का टुकड़ा था जो कि काफी तेज आग जल रही थी। तो उसने क्या किया प्रिंसिपल ने कि उसमें से एक अंगीठी आग की कोयले की निकाली और उसको बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकने के बाद वो कुछ देर तक तो काफी गर्म गर्म था और फिर जैसे वो मिट्टी में गया और थोड़ी बहुत ठंड लगी, हवा लगी, मौसम बदला और वो अंगीठी कोयले वाली थी जो कि बुझ गई। ये देख के लड़के से रहा नहीं गया। उसने अपने प्रिंसिपल से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, ये आप अच्छी खासी आग जल रही थी, आपने उसमें से उस कोयले को बाहर निकाला, उस आग को बुझ गया, आपने ये क्या किया। तो प्रिंसिपल कुछ देर चुप रहा। फिर उसके बाद उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये आग बुझ गई है, इसको हम दोबारा अंगीठी में डालेंगे तो ये दोबारा जल जाएगी। और उसने फिर दोबारा उस कोयले को उस अंगीठी में डाल दिया और फिर कुछ देर बाद वो कोयला फिर से जलने लगा पहले की तरह, उसमें खूब तेज आग लगने लग गई। ये चीज देख के उस लड़के से रहा नहीं गया। फिर फाइनली उस प्रिंसिपल ने उस लड़के से पूछा कि बेटा आप इस कोयले से कुछ समझे कि मैं आपसे क्या कहना चाहता। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं नहीं समझा। फिर प्रिंसिपल ने उसको समझाया कि ये अंगीठी आप हो, आपकी लाइफ में भी जब आप अंगीठी के अंदर थे तो काफी गर्म थे, दहक रहे थे, लेकिन जैसे आप दूसरी जगह गए, दूसरे वातावरण में गए और वहाँ पे आप बुझ गए, जिस तरह की कोयला बुझ गया उसी तरह आप भी बुझ गए। लेकिन अगर मैं दोबारा इसको अंगीठी में डालता हूँ तो तुरंत गर्म होकर जलने लग जाती है। तो इसी तरह आप भी हो कि आप अपनी संगत बदलोगे, अपने दोस्तों को बदलोगे, अपने विचार बदलोगे तो आप भी पहले की तरह टॉपर बनोगे और सक्सेस की ओर बढ़ोगे। ये चीज देख के उस लड़के को अच्छी तरह बात समझ में आ गई कि उनके प्रिंसिपल उसको क्या समझाना चाहते। और फिर फाइनली उसने उस दिन से ठान लिया कि वो भी अपनी संगतों को बदलेगा, अपने दोस्तों को बदलेगा, अपना टाइम टेबल बदलेगा और अपनी लाइफ को बदल के ही रहेगा। जी हाँ, हमें भी इस स्टोरी से यही सीखने को मिलता है कि हम भी कभी कभी अपनी लाइफ
लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसे करते हैं और फिर कुछ समय के लिए हमारी लाइफ चेंज होती है तो हम सोचते हैं कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप भी उस लड़की की तरह कम बैक कर सकते हो और आप भी अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हो। आई होप आपको इस स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता ये वीडियो उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस लाए और वो भी कहीं डिप्रेशन में किसी चीज में अटका हुआ हो तो वो भी अपनी लाइफ को बदल सके। और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।